अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज्योत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि मुल्क के अंदर एक हिजान पैदा की जा रही है या कोशिश की जा रही है और काफ़ी अरसे से, यानी ये अप्रैल का महीना जैसे चल रहा है, जब से तहरीक अदम एतमाद के वसीले इमरान खान साहब को घर भेजा गया, तब से लेकर मुसलसल एक साल गुजर गया है, लेकिन मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल बरकरार है। सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ अब आईनी बहरान और यानी एक सियासी बहरान दोनों आमने सामने हैं। एक तो ये खास करके जो गुज़िश्ता एक महीने से, वैसे तो जैसे मैंने कहा कि पिछले साल से मुल्क की सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर थी, अब कुछ बेहतर हुई है। बेहतर करने के हवाले से भी कई सारी सख्तियों का सामना करना पड़ा। मुआशी बहरान है, उसको मुआशी बहरान का जो सामना है करना पड़ा है, उसकी वजह से अवाम के ऊपर सारा ये बम गिराया जा रहा है। ये जो जंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट की और पार्लियामेंट की, यानी एक तरफ सियासी अमायदीन और कायदीन है, एक तरफ पार्लियामेंट है, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट है। बकौल इन दोनों के कि हम आइन की जंग लड़ रहे हैं। क्या वाकई ये दोनों आइन की जंग लड़ रहे हैं या ये अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक जानिब हैं, तो दूसरी जानिब पीडीएम की हुकूमत मुश्तरका जो गवर्नमेंट है, जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, बकौल उनके कि हम आइन की पासदारी कर रहे हैं और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। एक जानिब इलेक्शन 90 रोज में कराने का जो आइन जिम्मेदारी देता है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन हो, दूसरी जानिब पार्लियामेंट के तवस्सुस से यानी उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब ये रोकने की कोशिश की जा रही है, वो क्यों की जा रही है, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजूहात हैं, ये सब आपको पता है कि जब से, जैसा कि मैंने कहा, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया और अदम एतमाद की तहरीक की बदौलत, तब से ये मामला चलते हुए आ रहे हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है उसको मुतनाज़ा समझा जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब को रिलीफ पे रिलीफ दिया जा रहा है, उनके केसेस में उनको जमानत दी जा रही है, हालांकि उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। ऐसे ही केसेस माजी में हुआ करते थे दूसरे कायदीन के ऊपर, तो उनकी गिरफ्तारियां हो जाती थी और वो कोर्ट के अंदर पेश हो जाते थे और उनको सजाएं भी मिली, नाअहल भी हुए। ये जो गुज़िश्ता एक माह से कहा जा रहा है कि हम आइन की जंग लड़ रहे हैं, अब ये आइन की जंग, जैसा कि मैंने कहा कि आया कि वाकई ये आइन की जंग लड़ी जा रही है या फिर अपने मफादात की जंग लड़ी जा रही है। अब इस जंग के माहौल के अंदर अवाम पिस रही है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम जाए भाड़ में, हम तो अपने अपने मफादात की जंग लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपना मफाद अजीज है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से कई सारे मामलात हैं, उनको मुतनाज़ा बनाया गया है या वो खुद मुतनाज़ा बन चुके हैं, क्योंकि जो उन्होंने गुज़िश्ता एक माह से जो रोल प्ले किया है अपने आईनी हुदूद में रहते हुए, बकौल उनके कि मैं आईनी हुदूद में हूं, लेकिन उन्होंने तजावुज़ किया है बकौल पीडीएम की गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुस से एक जुडिशल या अदलिया या अदालती मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर नाफिज है। अब ये दोनों आपस में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अवाम जाए भाड़ में। IMF से मज़ाकरात हो रहे हैं, वो अपनी जगह पे हैं, मुल्क की मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई उरूज पे है, पेट्रोल के नरखों में इजाफा हो रहा है, यानी अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब इसी के साथ एक आर्टिकल आया है आज जो हामिद मीर साहब का है, उन्होंने कई सारी उसमें यानी एक तफसीलात बताई है, कई सारे इंकशाफात किए और कई सारे राजों से उन्होंने पर्दा उठाया जो कि अदलिया से भी रिलेटेड हैं और पार्लियामेंट से भी रिलेटेड है। उन्होंने चीफ जस्टिस के नाम से, उन्होंने हामिद मीर साहब ने चीफ जस्टिस के नाम से मंसूब एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हजारों दुखी माएं और चीफ जस्टिस, ये उनका उन्वान है। तो थोड़ा सा आर्टिकल में आपके सामने रख रहा हूं कि ये जो जंग जो चल रही है, जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ या आइन की बका के हवाले से जो एक अपनी अपनी जंग लड़ी जा रही है, उसमें अवाम पिस रही है। उसमें अच्छा खासा आर्टिकल में बयान किया है हामिद मीर साहब ने, मैं आपके सामने रख रहा हूं। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में मीडिया को बहुत मसरूफ कर दिया गया है। दीगर सहाफियों की तरह मैं भी इस लड़ाई की वजह से बहुत मसरूफ हूं, लेकिन मुदस्सिर नारों की मां को मेरी मसरूफियत का कोई एहसास नहीं। जब से रमजान शुरू हुआ है वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई वॉइस मैसेज भेज देती हैं
और अल्लाह का वास्ता देकर कहती हैं कि मेरा बेटा मुदस्सर 5 साल से लापता है, बस इस रमजान में उससे मुझसे मिलवा दो। मैं वादा करती हूं कि वो खामोश रहेगा और किसी को कुछ नहीं बताएगा कि उसे कहां रखा गया था या रखा गया है। ये मुदस्सर नारो एक छोटा सा बच्चा है, उसकी एक फरियाद उसकी मां जो है वो साहब को वक्तन फवक्तन बताती रहती हैं, फोन के वसीले, मैसेजेस के वसीले ये उनका तस्करा करें। आगे चलते हैं। और किसी को कुछ नहीं बताएगा उसे कहां रखा गया। उस दुखी मां का पैगाम सुनकर मैं सोचता हूं कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से लेकर पंजाब तक हजारों माएं अपने लापता बेटों की तलाश में भटक रही हैं। उन माओं को ना तो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देती है, ना ही पार्लियामेंट उन माओं के जिगर के टुकड़े वापस लाने के लिए बक रफ्तारी से कोई कानून बनाती है। ये माएं मुझ जैसे सहाफियों को परेशान करती रहती हैं। उन माओं को एहसास ही नहीं कि अगर मैं उनके बेटों की बाजियाबी में उलझ गया तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई से जुड़े सनसनीखेज वाकयात अवाम तक पहुंचाकर उनके ब्लड प्रेशर में इजाफा कौन करेगा। अब ये इसी जंग जो हामिद मीर साहब ने बयान किया, मैंने अपने इंट्रो से लेकर अपनी शुरू में जो कहा, अब ये वही हवाला है जो मैंने आपको बताया कि अपने अपने मफादात की जंग, ये हामिद मीर साहब। अब हामिद मीर साहब ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के रोल को भी यानी एक वाजे बताया है कि क्या रोल होना चाहिए, या माजी में बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया। हजारों लाखों की तादाद में केस जो अल्तवा का शिकार है, इसमें कोई शक शुबा नहीं, उस पर सुओ मोटो नहीं होता है। अब इलेक्शन कराने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने रोल प्ले किया है या सुओ मोटो जो लिया है, उस सुओ मोटो के अख्तियार के हवाले से या इलेक्शन कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने आप को मुतनाजा बना दिया है। बेंच बना, 9 से 3 पे आ गया, फिर 4-3 का फैसला, फिर यानी अपने ही आप फैसला सुना देना। जस्टिस काजी फाइज ईसा का वो जो फैसला था उसको तर्क कर देना, फिर एक रजिस्ट्रार के तवस्सुस से उसको रद्द करना, फैसला तब्दील करना, और बाद में 10 अप्रैल को हुकूमत को कहना कि आपने इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए देने। फिर हुकूमत ने इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और कई सारे यानी किरदार की मालिक बन गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो इस वजह से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैक वक्त इलेक्शन कमीशन का भी इदारा बन गई और मुआशी माहिरीन का भी इदारा बन गई, सिक्योरिटी का भी इदारा सुप्रीम कोर्ट बन गई, और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का भी किरदार अदा करने में यानी मसरूफ अमल नजर आई। तो सुप्रीम कोर्ट को मुतनाजा बनाया गया है, खास करके इस पिछले 1 महीने से लेकर जो सुओ मोटो में खास करके जो ये मामलात में पेशरफ्त हुई है उसमें। अब पार्लियामेंट कह रही है कि हम आइन की जंग लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम आइन का दिफा कर रहे हैं। अब देखें इसी आर्टिकल में कई सारे मामलात से हामिद मीर साहब ने और भी पर्दे उठाए। अब आगे हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि कल मुझे एक मारूफ वकील ने फोन किया और पूछा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े हैं। मैंने फौरन कहा कि जनाब मैं तो सिर्फ आइन के साथ खड़ा हूं। उन्होंने झट से कहा कि हम हुर्मत आइन पर एक सेमिनार कर रहे हैं, क्या आप उसमें तकरीर के लिए वक्त निकालेंगे। यह सुनकर मैंने तल्ख लहजे में कहा कि कुछ साल पहले भी हमने हुर्मत आइन के नाम पर एक चीफ जस्टिस का अंधाधुंध साथ दिया था और कई माह तक पाबंदियों का शिकार रहे। वकला और मीडिया की भरपूर हिमायत के बायस वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सियासतदानों से ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन अंजाम यह हुआ कि मौसूफ ने इंसाफ पर मबनी फैसले करने के बजाय पॉपुलर फैसले करने शुरू कर दिए और रिटायरमेंट के बाद सियासी जमात बनाकर सदारती निजाम का डंडोरा पीटना शुरू कर दिया। इसलिए मैं हुर्मत आइन के नाम पर किसी ऐसे चीफ जस्टिस की हिमायत के लिए तैयार नहीं जो दोबारा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बनना चाहता है। वकील साहब ने पूछा कि क्या आप हुकूमत के साथ खड़े हैं। मैंने बताया कि ना हुकूमत के साथ खड़ा हूं ना चीफ जस्टिस के साथ खड़ा हूं, मैं तो आइन के साथ खड़ा हूं, और अगर आप भी आइन के साथ खड़े हैं तो फिर यह बताइए कि चीफ जस्टिस साहब ने हमारे साथी अरशद शरीफ के कातलों की गिरफ्तारी के लिए वैसी फुर्ती क्यों नहीं दिखाई जैसी फुर्ती वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दिलवाने के लिए दिखा रहे हैं। अभी हामिद मीर साहब ने जो आर्टिकल लिखा है चीफ जस्टिस के हवाले से, चीफ जस्टिस साहब ने जो सुओ मोटो लिए है, खास करके जैसा कि मैंने कहा कि हजारों नहीं लाखों की तादाद में केसेस ऐसे हैं जो अल्तबा का शिकार है, जिस पे तारीख दी जाती है लेकिन लोगों की सुनवाई नहीं होती। इसमें हामिद मीर साहब ने मिसिंग पर्संस का भी जिक्र किया है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के
लोगों के हवाले से, और कई सारे दूसरे मामला हैं सहाफियों के हवाले से हैं, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के जो मजरू हो रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुओ मोटो लिया है। तो ये जो जंग है, ये आर्टिकल और जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये अपने अपने मफादात की दरअसल जंग है। अवाम जाए बाहर में, अवाम से कोई सरोकार नहीं है, अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, अवाम बाहर में जाएं, अवाम मरे, अवाम रोटी के लिए तरसे, कुछ भी करें, लेकिन हुक्मरानों और खास करके एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें शामिल है। एस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को लाने में जो किरदार उन्होंने अदा किया, फिर निकालने में जो सारा मामला हुआ, ये सरासर देखें मामलात तो 75 सालों से अगर आप तज्जिया करें या आप रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा कि कैसे पाकिस्तान के साथ एक खिलवाड़ किया गया है। पाकिस्तान के आइन को 50 साल हुए, लेकिन क्या उस आइन पे हुकूमत के साथ साथ जो अदलिया है, जो आइन के ऊपर अमल करवाती है, क्या अदलिया ने आइन पर अमल किया है? 50 साल गुजर गए, क्या लोगों के हुकूक को पामाल नहीं किया गया है? लोगों को इंसाफ मिला है? पाकिस्तान के अंदर अदल और इंसाफ का अगर निजाम बेहतर हो जाए तो मेरे ख्याल से कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, लोगों को बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही जिस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं अगर आइन पे वाकई हम अमल पैरा हो जाए, आइन को मद्देनजर रखते हुए सारे मामलात को हम देखें। लेकिन आइन सिर्फ ये इजाजत नहीं देता कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं। आइन कहता है कि बराबरी की बिना पे सबको साथ लेकर चलें, सबके साथ इंसाफ करें। अदल और इंसाफ जब होगा मुल्क के अंदर तो मुल्क तरक्की करेगा, पार्लियामेंट मजबूत होगी, अदालतें तरक्की करेंगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो मकसद कहने का ये कि ये दरअसल अपने अपने मफादात की जंग है, ना कि आइन के हुर्मत की जंग है। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है, हामिद मीर साहब का कालम भी रखा और अपना तज्जिया भी आपके सामने रखा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।